हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा एसएससी जीडी का एग्जाम 16 नवंबर से शुरू हो चुका है और आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट एसएससी जीडी से संबंधित निकल कर सामने आ रही है, जो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन करेंगे। साथ में हम भी देखेंगे कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि आपको लास्ट टाइम में कौन कौन से टॉपिक रिवाइज कर लेना चाहिए जो एसएससी जीडी के एग्जाम में प्रबल दावेदार होंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी देखेंगे कि आपका गुड अटैम्प्ट कितना रहेगा और आपका यानी कि संभावित कट ऑफ कितना जा सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली वैकेंसी में यानी कि जो आपकी पिछली भर्ती हुई थी उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, जिससे कोई भी कैंडिडेट यानी कि जितने भी कैंडिडेट थे सब 100 में 100 अटैम्प्ट करके आ रहे थे। और ऐसे में उन्हें यानी कि 100 में अगर 100 अटैम्प्ट करके आ गए और अगर उन्होंने 70 क्वेश्चन यानी कि 70 क्वेश्चन अपने तरफ से सही लगाया, यानी कि 100% सही लगाया, और उसके बाद अगर तुक्का भी मारा तो अगर तुक्के में 20 भी क्वेश्चन अगर सही हो गए या 15 क्वेश्चन भी सही हो गए तो यहाँ पर 89 या 90 या 85 के आसपास में यहाँ पर नंबर उनके बन जाते थे। और ऐसे में उनका जो है यहाँ पर यानी कि सिलेक्शन हो गया था और कट ऑफ जो है इसीलिए काफ़ी ज़्यादा गया था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिला था। लेकिन इस बार जो है यहाँ पर यानी कि जो निगेटिव मार्किंग है यह सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपका जो कट ऑफ है वह कम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होने की वजह से बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वह जो अटैम्प्ट कर रहे हैं उनका यानी कि 85 से यानी कि आप कह सकते हैं कि 85 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करके नॉर्मली सारे कैंडिडेट आ रहे हैं। किसी का 90 या किसी का आप कह सकते हैं कि 88 और कोई 70 ऐसे ही अटैम्प्ट करके आ रहा है। तो ऐसे में जो आपका कट ऑफ है वह थोड़ा सा कम जाएगा। और इसमें जैसा कि आपको पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन अगर अच्छा किसी का हो गया, यानी कि अगर आपका शिफ्ट अगर हार्ड है तो ऐसे में आपको नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा ही फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता है कट ऑफ से संबंधित। लेकिन सबसे पहले अब हम देखते हैं कि आज जो अपडेट आई है एसएससी जीडी से संबंधित वह यह है कि कुल टोटल अटेंडेंस परसेंटेज कितना देखने को मिल रहा है एसएससी जीडी के एग्जाम में। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका संभावित कट ऑफ कितना रह सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांस्टेबल जीडी की परीक्षा में 64% से अधिक उपस्थिति, यानी कि यहाँ पर 64% से अधिक उपस्थिति देखने को मिली है। और जैसा कि आपको पता होगा कि 90 मिनट की 3 पालियों में यह परीक्षा का आयोजन 15 दिसंबर तक आयोजन किया जाना है। और इसमें लगभग में यहाँ पर सबसे बड़ी एक न्यूज़ यह है कि यूपी और बिहार से मात्र अगर देखा जाए तो यूपी और बिहार से ही 21,75,962 कैंडिडेट हैं, यानी कि 21,75,962 कैंडिडेट जो मात्र यूपी और बिहार से ही हैं। तो ऐसे में यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। अब हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ कहाँ कितने केंद्र आयोजन किए गए हैं और परीक्षा कब तक चलेगा। तो यह जो अपडेट है यह देखने से संबंधित नहीं है, यानी कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका कितना कट ऑफ रह सकता है इस बार। तो अगर हम बात करें कि इस बार का जो आपका गुड अटैम्प्ट और कट ऑफ कितना रह सकता है, तो यहाँ पर आपका जो गुड अटैम्प्ट अगर देखा जाए तो वह यानी कि गुड अटैम्प्ट अगर देखा जाए तो वह अगर देखा जाए तो मैथ के पोर्शन में, यानी कि मैंने जिस भी कैंडिडेट से पूछा वह ये बता रहे थे कि जो मैथ का पोर्शन है इसमें यानी कि 25 में आप कह सकते हैं कि 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिन्हें टच करने का मतलब यह है कि आपका जो टाइम है वह ज़्यादा ही कंज्यूम होगा इसमें, यानी कि आपका जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन जो थे वह 5 से 7 देखने को मिले हैं। तो ऐसे में जो आपका यह गुड अटैम्प्ट इसमें अगर देखा जाए तो जो नॉर्मली जो कैंडिडेट आ रहे हैं यानी कि गुड अटैम्प्ट जो वह ये बता रहे हैं कि उन्होंने कितना अटैम्प्ट किया है वह 18, 19, 20। तो अगर यहाँ पर अगर देखें अगर 20 भी हम रखें तो यहाँ पर मैथ का जो है अगर 20 यानी कि 5 जो आप कह सकते हैं कि उसे आपको स्वीप करना ही बेटर होगा, क्योंकि उसे टच करना आपके लिए टाइम कंज्यूम होगा। और आप हिंदी या रीजनिंग या जीके जीएस के पोर्शन के क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं अगर आप इसके चक्कर में पड़ गए तो ऐसे में आपको यह जो है क्वेश्चन स्किप कर लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करें कि रीजनिंग का, तो जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वह यानी कि 25 में आप कह सकते हैं कि 25 में 24 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आप बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 24 या 25 में 25 ही बना सकते हैं। तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि 23 या इसके आसपास में ही आपका बनाना बेटर होगा, यानी कि अटैम्प्ट करना सही होगा। अब हम बात करते हैं कि जीके जीएस का, तो जीसीएस यानी कि अगर यहाँ पर बात करें जनरल नॉलेज का, यानी कि जीके एंड जीए का,
तो इससे संबंधित अगर देखा जाए तो जो कैंडिडेट यह बोल रहे हैं कि कुछ कुछ जो क्वेश्चन है ऐसे हैं कि जो आउट ऑफ टॉपिक, मतलब वो पढ़े ही नहीं, यानी कि आउट ऑफ टॉपिक थे या थोड़ा साइड वाले थे। तो ऐसे में उनका जो मानना यह है कि 15-18 ही अटेम्प्ट करके आए हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो 18 इसमें देखा जाए तो अटेम्प्ट किया गया था। और नेक्स्ट अगर हम देखें हिंदी का, तो अगर हिंदी के पोर्शन की अगर बात किया जाए तो हिंदी में आप कह सकते हैं कि आप जो है यानी कि यहाँ पर भी 24 या 25 आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रखें कि आपको 24, या आप कह सकते हैं कि कुछ अगर क्वेश्चन अगर नहीं भी आते हैं तो आपका यहाँ पर 24 ही अगर माना जाए, तो आपके ये जो क्वेश्चन है या आपके टोटल जो आपके गुड अटेम्प्ट होंगे, यानी कि अगर हम देखें 8 3 11, 11 4 15 और 2 2 4 2 6 1 7, 7 और 1 8, यानी कि 85। यानी कि आपके जो यहाँ पर देखा जाए तो जो गुड आइटम है वह आपके मात्र 85 ही नंबर हो रहे हैं। यानी कि आपके यहाँ पर 85 आपका गुड आइटम माना जाएगा और इतने ही आपको निर्धारक अंक होंगे, 85 मात्र। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो 85 है वह आपके गुड आइटम है। अब हम बात करते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि मैथ में, तो मैथ में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, यानी कि दूसरे पेज पे हम देखते हैं, यानी कि जो मैथ के जो क्वेश्चन अगर हम देखें तो मैथ में जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उठा रहा है वह आपका परसेंटेज से उठा रहा है। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं परसेंटेज से जो क्वेश्चन रिलेटेड है वह काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आप कह सकते हैं एवरेज से क्वेश्चन उठाया गया। उसके बाद से मिक्सचर एलिगेशन से, यानी कि मिक्सचर एलिगेशन से स्ट्रीम एंड बोट से एक क्वेश्चन उठाया गया है। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन उठाया जा रहा है वह परसेंटेज, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन से, स्ट्रीम बोट से और परसेंटेज से। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 या 5 क्वेश्चन देखने को आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ पर। और बहुत सारे कैंडिडेट यह भी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह जो आप कह सकते हैं कि जो परसेंटेज है वह किसी और तरीके से भी पूछा गया था। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि परसेंटेज से जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि आपको रीजनिंग में, यानी कि जो आपका रीजनिंग का पोर्शन है उसमें कहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो अगर हम बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन कैंडिडेट बता रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा यानी कि फिगर से जो क्वेश्चन है वह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से भी, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग से बताया जा रहा है कि 3 से 4 क्वेश्चन मिले थे, जिनमें यानी कि सीक्वेंस वाइज आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे फिगर में आपको कह सकते हैं कि जो जल प्रतिबिंब, यानी कि वाटर इमेज और साइड मिरर का जो क्वेश्चन है वह सबसे ज़्यादा पूछा गया था। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वह आपके कोडिंग डिकोडिंग से, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए थे, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में यानी कि जो आपका क्वेश्चन है रीजनिंग का वह आप कह सकते हैं कि इजी क्वेश्चन, जो आपको कह सकते हैं कि जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वह इजी देखने को मिला था। उसमें आप 25 में से आप इजीली 23 या 24 बना सकते हैं। तो ऐसे में अब हम देखते हैं कि आपका जीके जीएस का क्वेश्चन जो है, यानी कि जीके एंड जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, यानी कि इसका कोई भी लिमिट नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन कितना पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि 2019 से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ 2020 के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और 2021 के भी, यानी कि जो करंट अफेयर में 2021 के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा हट के था, यानी कि थोड़ा साइड से था। तो ऐसे में जो अटैम्प्ट है यह ज़्यादा बच्चे अटैम्प्ट नहीं कर पाए। अच्छा, यानी कि जीएस जो है यह थोड़ा सा टफ बता रहे थे। मोस्टली मैंने कल वाले शाम का, यानी कि जो आपका कह सकते हैं कि एसएससी जीडी का कल शाम का मैंने कैंडिडेट से पूछा था, तो उन्होंने यह बताया कि जो जीके जीएस का जो पोर्शन है वह काफ़ी ज़्यादा हार्ड देखने को मिला था और उनका जो अटैम्प्ट रहा था वह मात्र 15 से 18 ही हो पाया था जीके जीएस में। तो ऐसे में जो जीके जीएस का पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा टफ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हिंदी में से कहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, यानी कि और दोस्तों जीके जीएस में स्टैटिक के भी क्वेश्चन अच्छे खासे उठाए गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो हिंदी में आप कह सकते हैं यहाँ पर, यानी कि विलोम संबंधित है, यानी कि विलोम, समानार्थी यानी कि पर्यायवाची, और आप कह सकते हैं कि संधि विच्छेद से संबंधित क्वेश्चन, और ऐसे यानी कि नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है वह आप कह सकते हैं कि जो
व्याकरण का, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो ग्रामर का जो वाक्य में फाइंड आउट करना होता है कि यहाँ पर एरर क्या है, यानी कि यहाँ पर गलती क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा ही हिंदी में पूछे जा रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो है वह 5 क्वेश्चन कल शाम वाले शिफ्ट में एक कैंडिडेट बता रहे थे कि उनका यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें वाक्य में ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा शब्द गलत है, यानी कि कौन सा शब्द में त्रुटि है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों यह था इन्फॉर्मेशन एसएससी जीडी से संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए प्लीज़ कमेंट करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। और दोस्तों एसएससी जीडी से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।